हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडुमैन एजुकेशन। तो आज अपना ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि हम कैसे क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालते हैं। जैसे हमने देखा था साइन थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे करके हमने 6 को देख लिए थे। तो आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अब हम एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे, ठीक है। तो इसमें भी सारे साइन से लेके कॉट तक में जितने भी आते हैं हमारे सारे हैं। और हम जो एंगल्स लेंगे वो 0 रहेंगे, 30, 45, 60, 90 डिग्री, ठीक है। डिग्री देखिए, डिग्री है, सिर्फ एंगल डिग्री में होते हैं। तो अब हम इनके देखेंगे इनके रेशियोज क्या होते हैं एंगल्स में। तो देखिए साइन थीटा का 0 डिग्री होता है 0, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री 1, ठीक। देन कॉस 0 डिग्री का 1, 30 डिग्री का √3/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का 1/2, 90 डिग्री का 0, ठीक है। tan थीटा में 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/√3, 45 1, 60 डिग्री 60 डिग्री का √3, 90 डिग्री का नॉट डिफाइंड। अभी नॉट डिफाइंड क्या होता है मैं आगे चल के अभी आपको बताऊंगा, पहले आप ये टेबल पूरी देख लीजिए, ठीक है। अब कॉसेक का देखिए, कॉसेक का 0 डिग्री होता है नॉट डिफाइंड, 30 डिग्री 2, 45 √2, 60 2/√3, 90 1। देन सेक का 0 डिग्री होता है इसका 1, 30 डिग्री 2/√3, 45 डिग्री √2, 60 डिग्री 2, 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। कॉट का देखते हैं हम, 0 डिग्री उसको होता है नॉट डिफाइंड, 30 डिग्री √3, 45 डिग्री 1, 60 डिग्री 1/√3, 90 डिग्री 0। अब देखिए, आप इसमें पैटर्न समझिएगा और उसी पैटर्न की मदद से आप इसको याद भी कर पाएंगे चीज़ें। क्या है, सबसे पहले देखिए, आप अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो साइन होता है एंड कॉस दोनों एक तरह से ऑपोजिट होते हैं। टैन एंड कॉट तो ऑपोजिट रहते हैं, ठीक है। कॉसेक एंड सेक ये दोनों ऑपोजिट रहते हैं। तो अब इसमें देखिए क्या है, साइन को देखिए, साइन 0 का क्या है, 0 डिग्री का 0, कॉसेक 90 डिग्री का क्या है 0, ठीक है। अब देखिए साइन 30 डिग्री का क्या है 1/√3, सॉरी 1/√2, एंड 60 डिग्री का क्या है कॉसेक का, कॉसेक 60 डिग्री हमारा 1/√2। अब देखिए 45 का दोनों सेम है, साइन कॉस का दोनों 45 सेम है। अब साइन का 60 देखिए 1 सेम है। अब साइन का 90 डिग्री देखिए कॉस के 0 डिग्री के बराबर है। तो इसमें इस पैटर्न के थ्रू जो है आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए टैन के भी ऐसे, टैन का कॉट में देखिए, टैन का 0 डिग्री 90 डिग्री बराबर, देखिए इसका नॉट डिफाइंड है, तो यहाँ भी इसका 90 डिग्री नॉट डिफाइंड है, इसका 0 डिग्री नॉट डिफाइंड है। तो इसी पैटर्न में आप याद करिएगा, इसमें एक एरो बना देता हूँ। साइन का आपको देखना है कॉस के पे साथ, कॉस का साइन के पे साथ, ओके। और टैन का आपको देखना है कॉट के पे साथ, एंड कॉट को देखना है आपको टैन के साथ पे। और आपका जो कॉसेक सेक है, कॉस को आपको कॉसेक को देखना है आपको सेक के हिसाब से, सेक को देखना है आपको कॉसेक के हिसाब से, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे ये नॉट डिफाइंड, यहाँ पे देखिए टैन का 90 नॉट डिफाइंड है, सेक का 90 नॉट डिफाइंड है, कॉसेक का 0 नॉट डिफाइंड है, कॉट का 0 नॉट डिफाइंड है। अब ये नॉट डिफाइंड क्यों है, देखिए आपने जब पिछले वीडियो में देखा होगा कि जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखा था, उसमें देखा था जो साइन एंड कॉसेक को जो था, साइन एंड कॉसेक को जो था उसमें हमने देखा था साइन का होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉसेक का उल्टा था जस्ट हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखिए यही चीज़ यहाँ पे है। देखिए हमने साइन का 30 लेते हैं तो आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में समझ में आएगा। साइन है देखिए 1/√2 है, ठीक है। और कॉसेक का जब हम 30 मारते हैं देखिए 2 है, जस्ट इसका रेसिप्रोकल, ठीक है ना। तो एक और एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे 45, साइन का 45 देखिए 1/√2 है, और कॉसेक का 45 देखिए जस्ट इसका रेसिप्रोकल √2, ठीक है। रेसिप्रोकल क्या होता है, मतलब जैसे रेसिप्रोकल हमारी 1/2 है, रेसिप्रोकल करके हमने इसको जस्ट ऐसे करके लिखा है 1, इसको लिखा हमने एक इक्वल नहीं लगाएंगे, इसको लिख दिया फॉर्म हमने 2। या फिर एक और एग्जांपल ले लीजिए, 3/4 का रेसिप्रोकल करा हमने ये 4/3 लिख दिया, ठीक है। ये रेसिप्रोकल हो गया हमारा।
तो जस्ट देखिए सर रेसिप्रोकल फॉर्म में ही लिखा है ये, ठीक है। और देखिए अब इसका साइन 60 का देखिए √3/2 है, कॉसेक का 60 देखिए 2/√3 रेसिप्रोकल। तो ऐसे ही करके साइन का कॉसेक में रेसिप्रोकल है, ठीक है। और जो हमारा कॉस है वो सेक में रेसिप्रोकल है, टैन जो है वो कॉट में रेसिप्रोकल है, क्योंकि टैन कॉट इस फॉर्म में भी सेम है एंड रेसिप्रोकल फॉर्म में भी सेम है, ओके। अब देखिए ये नॉट डिफाइंड कैसे हुआ। देखिए कॉसेक को जो है एनडी इसलिए क्योंकि देखिए ये 0/1 हमारा 1 रहता है, ठीक है। लिखते हैं नहीं लेकिन हमारे एक तरह 0/1 होता है, ठीक है। अब जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा ये ऐसे बन जाएगा 0/1, लेकिन इसको तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, 0/1 तो नॉट डिफाइंड है अभी तक, इसलिए हम इसको लिखते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है। देखिए यहाँ पे टैन में 90 डिग्री नॉट डिफाइंड है, ठीक है। कॉट में देखिए 0 है इसलिए नॉट डिफाइंड है। तो इसी तरीके से आप चाहे ना दो वे से जिसको याद कर सकते हैं, रेसिप्रोकल फॉर्म में, और या तो फिर जो मैंने बताया ना साइन कॉस मतलब 0, इसका साइन कॉस में 0 जो है साइन का 0 कॉस के 90 के बराबर रहेगा, टैन का 0 कॉट के 90 के बराबर रहेगा। तो इसी से आप इसको याद कर सकते हैं। दो वे मैंने बता दिया, अब दोनों में से जो वे आप याद करना चाहें उसी से आप याद कीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपको ये बहुत काम देगा आगे, तो अब इसको रेज करते हैं। मेन जो इस टेबल का मकसद है वो हमारा कि वो हमें एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है एंगल के फॉर्म में भी बता देते हैं। हमने अभी तक तो सिर्फ फ्रैक्शन फॉर्म में मतलब हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर के फॉर्म में रखा था, लेकिन अब हम इसमें एंगल्स में भी फॉर्म करके रख पाएंगे। ये आगे चल के हमें बहुत काम देगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्प करता है ये, जिनको IIT JEE के पेपर देना उसमें तो बहुत ही हेल्प करेगा ये। तो जिस अब ये हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट तो खत्म हो गया, अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2 जो इसी एक्सप्लेनेशन पे बेस्ड है। और ये जो आपने अगर ये टेबल अच्छे से ध्यान कर लिया है तो आपको जो अगला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें भी आपको बहुत ही ईजी होने वाला है, ठीक है। अब देखिए अब इसमें लिखा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग, ठीक है। हमें इवैल्यूएट करना है, इसमें दिया हमें साइन 60 कॉस 30 साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं इसको, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। तो अब हमें इसको इवैल्यूएट करना है, तो जिस हिसाब से आपने उसको टेबल को लर्न किया था उसी हिसाब से अब आपको इसी को फॉर्म करना है। जैसे साइन 60 क्या करें, साइन 60 का होता है √3/2, तो हमने इसको लिख दिया यहाँ पे √3/2, ओके। कॉस 30 देखिए कॉस 60 30 इनका ऑपोजिट होगा, तो इसका भी हो जाएगा हमारा √3/2, ठीक है। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में है, ओके। प्लस साइन 30 हमारा होता है 1/2, तो हमने इसको लिख दिया 1/2। कॉस 60 इसी के बराबर होता है, ये हमारा प्लस नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, इंटू 1/2, ठीक है। आपका ये फॉर्म हो गया। अब आपको ये मल्टीप्लाई करके आंसर निकल जाएगा, √3 हमारा 3 हो जाएगा, √3/4 प्लस ये हो जाएगा हमारा 1/4, फॉर्म हो गया हमारा ये 4/4, कैंसिल कर दिया तो ये मिल गया हमें आंसर 1, ठीक है। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। ये एक्सरसाइज पूरी हमारे इसी पे बेस्ड है, तो अगर आपने टेबल अच्छे से लर्न कर लिया तो बहुत ही हो जाएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में जितने भी फॉर्मूला है
आप इसको ज़रूर रट लीजिए एकदम से, तो जो तरीका बताया उस तरीके से रट लीजिए एकदम से, कि आगे चल के 11th में भी जितने भी फिजिक्स लेना चाहते हैं, जब PCM या PCB लेना चाहते हैं, तो उनको बहुत हेल्प करने वाला है। तो अब हमारा अगला है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब देखिए, अब इसमें हमें स्क्वायर फॉर्म्स में दिया है, तो देखिए पहले मैं लिख देता हूँ इसको यहाँ पे। हमें दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है, आप जो tan स्क्वायर tan 45 निकालेंगे, आपको उसको स्क्वायर में रखना है, ना कि 2 को। तो हमारा tan स्क्वायर होता है tan 45 होता है हमारा 1, यानी कि 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा 2 मल्टीप्लिकेशन में है, देन प्लस cos स्क्वायर 30 इक्वल्स टू √3/2, देन माइनस, ये दोनों बराबर होते हैं, उसी ध्यान में रखिए स्क्वायर में हमारा स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये दोनों तो हमारे सेम है, तो इसको पहले ही कैंसिल कर लीजिए आप, कैंसिल हो गया हमारा, और ये हमारा होगा 2, तो इसका आंसर आ गया अब हमारा 2। ठीक है, ये हमारा खत्म हो गया। अब इसमें बाकी कुछ 3 पार्ट है, वो खुद से सॉल्व करिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे इनका आंसर जरूर बता दीजिएगा, अगर कोई भी डाउट है तो आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा क्या होगा। ठीक है, अब देखिए अगला है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। अब जस्टिफाई योर आंसर मतलब बस सीधा उसमें हमें बस वही तरह से प्रोसेस करके दिखा देना है कि क्यों ऐसे हो रहा है, सोल्यूशन कर देंगे जैसा हम भी कर लेते हैं अभी। तो इसमें इसका जो पहला वाला कह रहा है कि 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 इक्वल्स टू, अब हमें प्रूफ करना होगा या कि ये साइन 60 है, कॉस 60 है, tan 60 है, साइन 30 है। तो सबसे पहले तो आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए एक बार, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, एक तरह से आपको इसको सॉल्व करना है, तो अब अपने आप आपका वो आंसर आ जाएगा। ओके, तो देखिए 2 tan 30 हमारा होता है 1 अपॉन √3, तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 है, तो ये हो जाएगा हमारा ऐसे 1 अपॉन √3 स्क्वायर। ठीक है, फिर से हम लिखेंगे 2 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3। √3 को जानते हैं, रूट में अगर कोई भी नंबर हो जाएगा तो उसके स्क्वायर में चला जाता है। ओके, तो अब इसको एलसीएम लेना है, नीचे हमारे यहाँ पे हो जाएगा 2.3 देते हैं, 2.3 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4 लिखा हमने यहाँ पे 3। ठीक है, तो ये हमारा मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 2 अपॉन √3 का होल अपॉन 4 अपॉन 3। अब आप जानते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, ये बीच वाले नीचे रहते हैं, तो देखिए यानी कि ये इससे कैंसिल होगा, तो यहाँ पे इसको कैंसिल कर दीजिए और यहाँ पे हमारे हो जाएगा ये 2।
तो यानी तो यानी 3 ऊपर चला गया हमारा, तो यहाँ पे डायरेक्टली 3 हो जाएगा अपॉन 2 रूट 3, ठीक है, ठीक है, 2 रूट 3। अब इसको कैंसिल करेंगे, इसको आपको पता होगा, इसमें कैंसिलेशन का बहुत अच्छा मेथड है। अगर आपके पास कोई भी नंबर ऐसे फॉर्म में है तो आप इसको 3/2 रूट 3 को काटिए पहले, रूट 3 को काट दीजिए, नीचे हमारा कर दीजिए, सॉरी ऊपर कर लीजिए रूट 3, ठीक है। इस फॉर्म में आप इसको सॉल्व करके लिख लीजिएगा। अगर कोई भी नंबर आपको मिलता है तो आप इसको इसी तरह से कर लीजिए। जैसे मैंने कैंसिल कर दिया, रूट 3 हो जाएगा ऊपर, नीचे का रूट 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये फॉर्म हो गया हमारा रूट 3 अपॉन 2, ठीक है। ये इसमें फॉर्म हो गया हमारा, ये हमारा आंसर है। 3/2 होता तो कई में है, लेकिन हमने ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, sin 60 cos 60 tan 60 sin 30। अब देखिए इसमें से सिर्फ हमारा जो है साइन किस में आता है, sin 60 में आता है रूट 3/2, cos 30 में आता है रूट 3/2, ठीक है। तो इसमें से हमें साइन 30 दिया है और साइन 60 दिया है, तो इसमें सही आंसर होगा हमारा साइन 60। चेक कर लीजिएगा टेबल में साइन 60 जो होता है हमारा रूट 3/2 होता है। तो ये हमारा MCQ का पहला क्वेश्चन था। अब इसमें अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। तो अगला क्वेश्चन जो है इसमें है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो आपको इसमें पता करना है कि इसमें से क्या आंसर होगा ये, तो आप इसको खुद से सॉल्व कर लीजिए। इसमें ऑप्शन में tan 90 डिग्री दिया है, 1 दिया है, sin 45 डिग्री दिया है, 0 दिया है। आप इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद MCQs जो बचे वो खुद से कर लेंगे, बहुत इजी MCQs है, ओके। अब अगला है if tan a plus b equals to root 3 and tan a minus b equals to 1 upon root 3 where a 0 degree is greater than a plus b is greater than or equal to 90 degree, therefore a is greater than b, find a and b। बहुत घुमा के क्वेश्चन दिया है ये, इसमें से काम की चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन इसमें बहुत ही कम काम का, बाकी सब हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तो इसको एक बार आप फिर खुद से करिएगा। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट लगता है तो मुझे बता दीजिएगा। बस आपको वैल्यू जैसे वैल्यू दी है ना, उसी हिसाब से वैल्यूज पुट करके जाइए, आपको ए एंड बी दोनों मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको खुद से सॉल्व करिए एक बार। आगे जो अगला है वो है हमारा ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। तो ट्रू एंड फॉल्स में बी जिसे पहला दिया हमें sin a plus b equals sin a plus sin b। ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, ये कभी भी इक्वल हो सकता है। a एंड b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अगर हम ब्रैकेट खोल देंगे तो अलग हो जाएगा। ये ठीक बिल्कुल वैसे जैसे हमारे a plus b का होल स्क्वायर था, उसमें अगर उसको खोल के a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेते तो गलत हो जाता है। सेम चीज़ वही है, बस इसमें मल्टीप्लिकेशन वाला है, ठीक है। फिर अगला है द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ये स्टेटमेंट ट्रू, थीटा हम जैसे मान लीजिए देखिए, जैसे हम 30 था तो कुछ और sin 30 तो कुछ और वैल्यू, फिर sin 45 के तो उससे बड़ी वैल्यू, तो वैल्यू हमारे हिसाब से चेंज होती जाएगी, ठीक है। फिर है द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू होगी, ये पहले वाली से ये स्टेटमेंट है। एक मिनट cos थीटा के जितना थीटा डिक्रीज करेंगे तो वो उसका इंक्रीज, जैसे देखिए हमारा cos 30 डिग्री जो था वो रूट 3/45 तो और कम हो गया 1/3, 60 और कम हो गया 1/2, 90 वजह से पहुंचे, देखिए कम 0 ही हो गया एकदम, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है हमारी। फिर है हमारा sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। sin थीटा एंड cos थीटा तभी इक्वल होंगे जब वो 45 दोनों की 45 में वैल्यू 1/√2 होती है। जब तक sin 45 इक्वल टू cos 45 नहीं होगा तब तक वो इक्वल नहीं होगा। अगर कोई और वैल्यू रख देता है तो गलत है।
ये तभी इक्वल है इसमें जैसे थीटा में जो होती है 45 में सब वैल्यू इक्वल होती है जैसे। लेकिन अगर हम साइन 30 ले लेंगे कॉस 30 ले लेंगे तो देखिए दोनों का होता है, वो दोनों तब सेम होगी जब साइन 30 इक्वल टू साइन 60 होगा। लेकिन इसमें कह रहे हैं थीटा की दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे हमारी ये स्टेटमेंट फॉल्स है। Then cot A is not defined for A equals a equals to 0 degree. cot A is not defined for a equals to 0 degree. अब आपको इसके लिए टेबल याद करनी पड़ेगी। देखिए cot 0 जो होता है हमारा, cot 0 पे जाएंगे तो वो नॉट डिफाइंड रहता है। तो इसी साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। तो मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूँ, टेबल जरूर याद कर लीजिए। देखिए हमने जो ट्रू फॉल्स करे थे पूरे टेबल में बेस्ड ट्रू फॉल्स थे। टेबल अच्छे से याद करी होगी और उसको समझ लिया होगा अच्छे से, तो उसको कर पाएगा। जो मैंने दो वे बताए उन्हीं दोनों वेज को यूज करिएगा और उसी से आप अच्छे से टेबल को याद कर पाएंगे। एंड साथ ही साथ जो पिछले पार्ट में मैंने बोला था जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाले, उसको भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो फिर आप बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू एंड नाइस डे अहेड।